बीएसटीवी के खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में आपका स्वागत है। बीएसटीवी की टीम आ पहुंची है ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र अपने भीतर ऐतिहासिक इमारतों को सहेजे हुए है। बात करें राजा मानसिंह महल और विश्व संगीत सम्राट कहे जाने वाले तानसेन का मकबरा भी यही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो इमारत है जो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस की है। इनके नज़दीक में ही तानसेन का भी मकबरा है। हर साल मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर विशेष आयोजन करती है, जहाँ पर विश्व भर के जो संगीतज्ञ हैं वो तानसेन को अपनी स्वरांजलि देने आते हैं। ग्वालियर विधानसभा से अभी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर विधायक हैं। वे 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने दल बदल कर कांग्रेस को छोड़ दिया, बीजेपी का दामन थामा। उसके बाद 2020 में जब चुनाव हुए तो एक बार फिर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर यहां पर जीत कर आए। लेकिन अब 2023 का इलेक्शन है, ऐसे में उन्हें अपना जीत का जो रिकॉर्ड है उसे कायम रखना एक बड़ी चुनौती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ग्वालियर की जनता के मन में क्या है, क्या वो विषय हैं जिनसे जनता रोज परेशान होती है और क्या वो चाहती है जो पब्लिक का मैनिफेस्टो बने। तो शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक विधानसभा ग्वालियर विधानसभा का चुनावी सफर और जनता के मिजाज और मूड को भांपने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ लिए चलते हैं ग्वालियर विधानसभा की जनता के पास। ग्वालियर विधानसभा में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन बावजूद इसके विदेशी सैलानी अब यहां नहीं आते। यही वजह है कि यहां का जो व्यापार है वो अब ठप सा पड़ गया है। जो स्थानीय दुकानदार हैं और जो व्यापारीगण हैं वो बेहद मायूस हैं। कोरोना काल के बाद से तो तस्वीर ये है कि इक्का दुक्का विदेशी सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं और जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें भी अब बहुत ज़्यादा रोका टोकी और बहुत ज़्यादा कुप्रबंधन होने से यहाँ जो विदेशी और जो देसी सैलानी हैं उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं जो तानसेन के मकबरे के पास अपनी दुकानें लगाते हैं। ग्वालियर विधानसभा बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे महल की बात करें, मानसिंह महल की, तानसेन का मकबरा जहाँ आपकी दुकान है, कैसी स्थिति है यहाँ पर व्यापार? स्थिति इतनी खराब चल रही है कि मतलब बिल्कुल धंधा बिल्कुल चौपट है सबका। क्या तानसेन के मकबरे पर विदेशी सैलानी आते? सैलानी तो अब पहले आते थे 3-4 साल पहले, और 3 साल से तो बिल्कुल बंद है कोरोना के बाद से। तो बस क्या चाहते हैं आप? अरे चाहते क्या है कि गेट खुल जाए, आम आदमी आने जाने लगे तो चहल पहल हो जाए, थोड़ी चहल पहल हो जाए बाजार की। और कितनी सख्ती है, क्या वजह है, क्या बताते हैं? बताते क्या, कुछ नहीं, वो उन पर चौकीदारों पे ऑर्डर है, ऊपर से ही ऑर्डर है उन पर, वो खोलते नहीं है गेट। कोई नहीं आता। आप बताइए कितनी दिक्कतें हैं? काफ़ी दिक्कत है भैया। यहाँ बाजार पूरा देख रहे हो आप, सुनसान पड़ा है, मार्केट में भी आदमी नहीं है। इससे पहले क्या तस्वीर थी 3 साल पहले? 3 साल पहले सैलानी वगैरह आते थे, काफ़ी रस रहता था इसमें, तो व्यक्ति का धंधा पानी चल जाता था। अब वो धंधा पानी है ही नहीं बिल्कुल। और यहाँ मंडी भी थी पहले, मंडी भी हट गई और वहाँ बिल्कुल चहल पहल बिल्कुल ख़त्म कर दी है। ठेले लगने बंद हो गए हैं, गरीब बेचारा क्या करे ये बताओ। ठेले लगाने बंद कर दिए, मंडी भी हटा दी है। कभी यहाँ नेताओं से नहीं आपने बात कही? यहाँ के तो मंत्री हैं, सबसे बात कर चुके, कोई जवाब नहीं मिलता। ठेले वालों को तो अभी भी आश्वासन दे चुके हैं, फिर भी नहीं लगने दे रहे ठेले वालों को। फुटपाथ पे जो बिस्ता उस पे आदमी ग्राहक जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो लेने आता है, काफ़ी रस रहता है, उनसे बाजार चलता है। अभी क्या स्थिति देखते हैं और क्या चाहते हैं? आज की स्थिति में तो ये है कि हजीरा सेठ की जो रौनक थी ना वो बिल्कुल एंड हो चुकी है। मकबरे में इतने लोग आते थे, उन लोगों पर वो लगा दी गई है रोक। कोई आम आदमी के लिए अलाउ नहीं है। लड़के लड़कियां आती हैं, उसमें चौकीदार मिले हुए हैं, वो लोग अलाउ हो जाते हैं, आम आदमी अलाउ नहीं होता यहाँ का। इसमें क्या स्थिति है? जो विदेशी सैलानी आते हैं अभी क्या स्थिति उनकी? नहीं आ रहे आजकल, बिल्कुल दुकानों टप है, कोई वो नहीं है रौनक, कोई नहीं आता अब जाना। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार जी कहना चाहेंगे कि अच्छा वो सुविधाएं दी जाए, जिन्हें ओपन हो जाए गेट, सबको अच्छा हो तो आदमी आएगा, तब सुविधाएं नहीं होंगी तो आदमी आएगा ही नहीं व्यक्ति। सब बिक चुका है, पूरा भ्रष्टाचार है यहाँ पे। क्या सब मिले हुए, मतलब समझे, ऊपर से नीचे तक। तानसेन साहब का मकबरा है, मोहम्मद गौस साहब का मकबरा है, संगीतज्ञों के लिए ये पवित्र तीर्थ स्थल है, लेकिन सुविधाएं कैसी देखते हैं आप यहाँ? सुविधाएं हैं, लेकिन वो हिसाब से क्या, और लोगों को आते हैं लोग जो आ रहे हैं घूमने फिरने, उनको रोक लगा दी गई है। मतलब मैं मानता हूँ कोई नशे पत्ते में आता है उस पर रोक लगा दी जाए। अब जो आदमी बाहर से आ रहा है उस पर भी रोक है कि साहब 5 बजे के बाद बंद नहीं खुलेगा जी। आदमी आस लगा के आता है, कोई आस्था लेके आता है, बाहर से शेरे पहुँच जाते हैं, बाहर से दिए जाते हैं, कोई तो सुनवाई नहीं है। मतलब सब ऊपर से लिखवा के ले आता है आदमी,
बस उसको अंदर कर लेते हैं, बाकी सब बाहर, चाहे किसी की गाड़ी चोरी जाए, चाहे किसी की साइकिल चोरी जाए, घूमने के लागू नहीं है। मतलब कोई अगर सोचे कि मैं 1 घंटे आराम कर लूँ, इसके आधे घंटे अंदर मैं बैठ जाऊँ फाते पढ़ के, वो भी चीज़ नहीं है। मतलब बहुत परेशानी है, परेशानी अब लोगों का सामना उठा रहा है इसका, और दुकानदारी भी यहाँ मतलब बहुत परेशान है। जब आवक जावक नहीं होगी तो दुकानदार चलेगी नहीं। मतलब बहुत परिस्थिति ख़राब है यहाँ की। तो देखिए, जो लोग हैं स्थानीय, वो व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये मोहम्मद गौस और तानसेन साहब का मकबरा है, और ऐसे में टूरिस्ट जो हैं, बाहर से आने वाले जो सैलानी हैं, उनके लिए कई बंदिशें हैं। इस वजह से जो यहाँ का आसपास की दुकानों का जो मार्केट था, वो पूरी तरह से ठप पड़ गया है, और वो चाहते हैं कि ये जो मकबरा है वो समय पर खुले, समय पर बंद हो, जो बंदिशें हैं उन्हें कम किया जाए। तो यहाँ पर जो फिर से जो सैलानी हैं, चाहे वो देसी हों, वो विदेशी हों, वो फिर से आएंगे और ये इलाका गुलजार होगा। तो सवाल कई हैं, और जनता की यही मांग है कि इन्हें दूर किया जाए। BSTV की टीम चलते चलते आ पहुंची है ग्वालियर विधानसभा के किला गेट क्षेत्र में। ये शाही जामा मस्जिद है और उसके पास का ये महत्वपूर्ण बाज़ार है, और इस बाज़ार में जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, वो क्या कुछ चाहते हैं, ये जानने की और समझने की हम कोशिश करेंगे। तो कुछ लोग हमें यहाँ सामने की एक दुकान है उस पर दिखाई दे रहे हैं, हम बात कर लेते हैं उनसे। क्या चाहते हैं वो, मौजूदा सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं। आपके क्षेत्र के तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे मंत्री जी हैं। वो तो जनता के बीच आके उपस्थित होते हैं, कभी भी कोई समस्या आती है तुरंत आके खड़े हो जाते हैं। अब तो ये है कि जो उनके अधिकारी लोग हैं, उनके अधीनस्थ, तो वो थोड़ी शायद कार्रवाई यानी कार्य के अंदर थोड़ी लतीफ़ी करते हैं। जैसे नगर निगम जाओ, कुछ कार्य करवाना है तो हटा देते हैं, बाद में आना, लेट आना। लेकिन मंत्री जी के कार्य से तो हम संतुष्ट हैं। क्या चाहते हैं, अभी क्या कमी रह गई है? उनके कार्य से तो कुछ ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य सेवा भी बेहतर करा दी है। अभी सिविल हॉस्पिटल के देखो कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य, और कार्य बढ़ाते जा रहा है। उनसे हम संतुष्ट है, लेकिन थोड़ा और भी चाहते हैं कि और डेवलप करें हमारे शहर का। जैसे रोज दुकानदार भाएंगे, अब जो देखो बिल्कुल शांति दिख रही है बाजार में, है ना, दुकानें बंद है, क्या धंधे पानी इस तरीके के नहीं है। तो ये चाहते हैं कि जैसे कि जैसी मिल मजदूर है, जैसी मिल है जो बंद पड़ा हुआ है कई सालों से, मालनपुर की फैक्ट्रियाँ है ना, इस चीज़ को क्या खोली जाए, कर्मचारियों, यहाँ के जो युवा वर्ग है उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं अधिक से अधिक। मंत्री कामकाज तो ठीक ठाक हैं, लेकिन क्या है कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि आदमी घर चला नहीं पा रहा, इसलिए सरकार बदलना जरूरी है। तो क्या है कि बच्चों की फीस भरी जाए, कि सिलेंडर लाया जाए, क्या कराया जाए, इसलिए सरकार बदलेगी। हर 5 साल में सरकार बदलना चाहिए। रोजगार के कितने साधन हैं यहाँ पर? रोजगार के कोई साधन नहीं है। अब बाहर से फैक्ट्रियाँ आए तो रोजगार मिले। बिल्कुल, तो लोग महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। उनका कहना है कि ग्वालियर विधानसभा जो क्षेत्र है वो ऐतिहासिक इमारतों के अलावा कई फैक्ट्रियों से भी पहचाना जाता था। जेसी मिल जैसे महत्वपूर्ण मिल थे जिसमें हज़ारों लोगों को रोजगार मिलता था। बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ कुछ और दुकानदार हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कैसी क्या स्थिति है भैया मार्केट की? भैया ऐसे ही चल रही है, अच्छी दुकानदारी ठीक है? ठीक है। क्या इस बार चुनाव आ गए अब तो 23 में? हाँ, क्या किसको चुनोगे? बीजेपी। अच्छा, हाँ, क्यों चुनोगे बीजेपी? चल रही है, अच्छी चल रही है। तो ये यहाँ कैसा कामकाज चल रहा है? सही चल रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं? हाँ वो है। भैया आप क्या चाहते हैं? हम तो भैया कांग्रेस चाहते हैं। क्यों कांग्रेस क्यों चाहते हैं? क्यों बीजेपी बहुत देख ली है हमने। अब कांग्रेस चाहते हैं, नया विकास लाना चाहते हैं ग्वालियर में, नया विकास लाना। हाँ। आप क्या करते क्या हैं? हम अभी कुछ नहीं करते, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। तो मौजूदा सरकार से क्यों संतुष्ट नहीं है आप? क्या खराबी लगती है? अभी तक सरकार ने कुछ करा ही नहीं है। युवा के लिए ना नौकरी ना कुछ। आती हैं भर्तियाँ, वो 400-500 भर्ती आ गई ग्वालियर में। हजारों युवा पढ़ रहा है, तो 400-500 भर्तियों से क्या होगा? भर्ती निकालती तो है सरकार, इतने कनगारती है, इतने वैकेंसी कनगारती है। हमने 10 लाख बच्चे हैं ग्वालियर में, 1 लाख की भर्ती नकारी, 9 लाख बच्चा कहाँ आएगा? अब इनका भी तो कुछ होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहिए? हम तो ये कहना चाहते हैं कि अब सरकार को नया लेना चाहिए अब, क्योंकि नया चेहरा आएगा और नया इंसान देखना चाहते हैं हम कि कोई काम करता है कि नहीं। हम ये चाहते हैं कि आज उन्होंने जिस सरकार ने चलाया है, आज इससे गरीब भी परेशान है। हर गरीब को देख लीजिए, आज महंगाई किस तौर पर आई है कि इंसान
टमाटर कितना महंगा हो चुका है, इंसान ले नहीं पा रहा है। गरीब की उसमें औकात नहीं है तो कहाँ से ले लेगा गरीब। बिल्कुल सही बात है। तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। माता जी कहाँ जा रही थी? बैंक से आए हैं, सुनवाई नहीं है बैंक में भैया। क्या बात हुई? जो बैंक का काम कराने गए 1000 रुपए का, तो सुनवाई ना भाई बैंक में। अच्छा, लाडली बहना के लिए। तो क्या कह दिया बैंक वाले? सारे लोग लौटे आए, सुनते ही नहीं है वो लोग, सुनते नहीं है, मना क्या कर देते हैं? क्या बता, सुनते ही नहीं। अच्छा ये बताओ, अब तो चुनाव आ गया, तो आप मौजूदा सरकार से खुश हैं? सबसे खुश है हम तो। क्या बदलाव चाहती हैं बीजेपी? वही चाहेंगे और क्या चाहेंगे। दूसरी सरकार चाहती है? दूसरी सरकार क्या चाहती है? जो चल रही है वही सरकार चलेगी। वो अच्छी है, बढ़िया है। अच्छी है, बढ़िया है। क्यों अच्छी क्यों लगती है, क्या विषय है? सबकी सोच रही है, इस वजह से अच्छी है। बिल्कुल। तो देखिए महिलाएं जो हैं वो सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। हालांकि कुछ जो युवा हैं वो जरूर सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ युवाओं का ये भी कहना है कि सरकार को और रोजगार निकालने चाहिए, क्योंकि जितने रोजगार सरकार निकालती है उससे युवाओं की पूर्ति नहीं हो रही। तो किला गेट पर हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। चलते हैं और आगे और कुछ जानने की और समझने की कोशिश करते हैं जनता के और क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ जनता पब्लिक मैनिफेस्टो में चाहती है। किला गेट से अब हम बिरला नगर इंडस्ट्रियल इलाके में आ पहुंचे हैं। ये इलाका जेसी मिल के मजदूरों से पहचाना जाता है। जेसी मिल 80 के दशक में पूरे देश भर में अपने नाम से पहचाना जाता था। जेसी मिल यानी जीवाजीराव कॉटन मिल। इसके अलावा और कई इंडस्ट्री थी, सिमको और तमाम वो इंडस्ट्री जिनमें यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता था। लेकिन 90 के दशक के बाद जो स्थिति हुई है, यहाँ पर जो मज़दूर थे जेसी मिल के वो बेरोज़गार हुए, उन्हें पाई के लिए मोहताज होना पड़ा। आज भी वो खुद को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि मिल प्रबंधन पर उनका हज़ारों और लाखों रुपए बकाया है जो आज तक नहीं मिला। हालांकि उन्हें पट्टे दिए जाने की बात कही गई, लेकिन आज तक उन्हें पट्टा भी नसीब नहीं हुआ। जिन्हें मिला भी तो वे घालमेल करके पट्टा पा गए या उस सूची में शामिल हो गए। लेकिन जो वास्तविक मजदूर थे वो आज भी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज भी उन्हें इंतज़ार है कि कोई उन्हें न्याय दिलाएगा। हम बात करने की कोशिश करेंगे जेसी मिल के उन मजदूरों से जो ठगा सा महसूस करते हैं सरकारों से। आप कहाँ काम करते थे बाबूजी? मैं साहब जेसी मिल स्टोर में था। क्या कितने लोगों ने आपको भरोसा दिलाया? हर बार चुनाव आते हैं तो क्या वादा करते हैं आप? चुनाव में यही वादा करते हैं कि हाँ भाई अब किसी जेसी मिल के विषय में हम करेंगे, वहाँ पहुँचाएंगे, ऊपर भेजेंगे आईसीएस में, और जल्दी से जल्दी हम सुनवाई करेंगे, जेसी मिल वालों को जल्दी से उद्धार हो जाएगा। मगर आज तक उन्हें कोई उद्धार नहीं। जो मजदूर हैं उनको पट्टा दिया जाएगा, तो क्या पट्टों की बात सही है कि मिल पाए या नहीं? किसी को नहीं मिला पट्टा। बार बार मंत्री तो कहते हैं मंच से कि मैंने पट्टा दिया। नहीं, कोई पट्टा नहीं दिया। माधुराज सिंधिया थे, 1-2 जनों को बांटा है पट्टा, उसके बाद में बताते हैं कांग्रेसियों ने स्टे लगा दिया इसके ऊपर में, कोई पट्टा नहीं दिया जाएगा। ये नेता लोगों की जमीन नहीं है। क्या चाहते हैं इस बार जो सरकार बने, तो सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसी बने जिससे कि भाई गरीबों के लिए कुछ उद्धार करे। आई समय जेसी मिल वालों का था कुछ उद्धार करें, जो कि आज बरसों से बैठे हुए हैं। बहुत से तो मर गए, अब उसमें से बचे ही कितने हैं मजदूर। अब उनके लड़के नाती पंथी रह गए हैं, बहुत से भाग गए। आई समय कई कुएं में गिर के मर गए, कई जहर खा के मर गए जेसी मिल वाले उस टाइम पे जब जेसी मिल बंद हुआ। आज भी जो क्या है मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है जेसी मिल की। तो मजदूर क्या कर रहे हैं? मजदूरी करने जाते हैं, मिलती है तो कर आते हैं, नहीं तो घर बैठे रहते हैं। जेसी मिल के बारे में साहब 98 से ले ऑफ लगवाए, 98 तक, 92 मिल बंद हो गया था, 98 तक बराबर ले ऑफ चले। आज पेमेंट 2,05,000 मेरे पेमेंट है, कम से कम एक बार मिला है पैसा, 2-3 बार बस जब भैया था।
उसके बाद कोई पैसा नहीं मिला है। शिवराज से ही मंत्रिमंडल मिलने गया था 6 महीने पहले, पूरे मंत्रिमंडल तोमर साहब के हमें गया था। उनने बोला था कि अगले हफ्ते में जानकारी करके निर्णय निकालेंगे। आज 6 महीने हो गए, आज कोई निर्णय नहीं है। आज हमारी पेंसिल 800-9 से आती है, सब विभागों की पेंसिल बढ़ गई है और हर बार यही होता है, अब की बढ़ जाएगी। अब 9 साल हो गए मोदी जी को, अभी हमारे वो कहते हैं सबका विकास सबका बराबर, लेकिन आज तक हमारी पेंसिल अभी तक नहीं बढ़ी है। यानी मजदूर क्षेत्र सब परेशान है हर चीज़ से, यानी कोई सुनवाई नहीं है। यानी पैसे वालों की सुनवाई, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। जेसी मिल वाले क्या पहले तो मजदूर का पैसा ही दिलवा दें, उसी में आदमी बहुत संतोष रख लेगा। और मकानों के लिए हम लोगों पे तो मकान ही नहीं थे। हमने भी कम से कम 20 साल सर्विस की है जेसी मिल में, और पैसा कुछ नहीं मिला है। और रहने के लिए मकान भी नहीं है। पहले तो कुछ लोगों पे मकान थे, हम लोगों पे तो मकान भी नहीं है। जिन पे मकान थे वो पे तो ये भी संतोष कर रहे हैं, चलो हम मकान में रह रहे हैं, मिल गए में अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई है। और हमारे पास ना तो मकान मिला है और ना पैसा कुछ। बेरोजगारी कितनी है यहाँ? बेरोजगारी तो इतनी है कि भुखमरी है एक तरह की। हाँ, यहाँ पे कोई रोजगार है ही नहीं। बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है हमारे पास में जो बच्चों को हम पढ़ा सके, जो उन अच्छी शिक्षा मिल सके उनको, वो भी नहीं मिल पा रही। क्या नए उद्योग चाहते हैं आप इस क्षेत्र में? तो यही चाहते हैं कोई उद्योग ऐसा आए जो कि हम लोगों का कुछ करे, ऐसे हमारे बच्चों का भविष्य बने, जिससे कि आगे चल के नहीं वो भी कुछ ज़िंदगी बना सके अपने बच्चों की, और हमारी भी ज़िंदगी जो चाहे थोड़ी सी रही है वो भी इन्हें अच्छा कर जाए। तो देखिए, जो जेसी मिल के मजदूर हैं वो ये चाहते हैं कि सरकार उनकी तरफ ध्यान दे। मैं कुछ तस्वीरें आपको इस क्षेत्र की दिखाना चाहता हूँ कि बेरोजगारी और जो आलम है वो किस तरह से। आप देखिए कि युवा जिन्हें स्कूल होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, वो इसी तरह से बैठे रहते हैं और यहाँ हुजूम लगा रहता है। अधिकतर जो बच्चे हैं वो शायद स्कूल भी नहीं जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र का, वो बेहद पिछड़ा है। और इसकी महत्वपूर्ण बात ये है कि कभी ये क्षेत्र उद्योगों से गुलजार था और यहाँ पर फैक्ट्रियों की जो मशीनों की जो आवाज़ें हैं वो इस क्षेत्र को अपने आप में अलग पहचान दिलाती थी। लेकिन जब फैक्ट्रियाँ बंद हुई तो इन जो मज़दूरों की जो किस्मत थी वो भी उनके साथ बंद हो गई, इनके किस्मतों पर भी ताला लग गया। लेकिन अब इन्हें फिर से उम्मीद है कि शायद इस बार सरकार इनकी ओर ध्यान दे और इनकी जो मांगे हैं उन्हें स्वीकार करे। तो अभी इंडस्ट्रियल एरिया बिरला नगर से हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे, चलेंगे यहाँ की सब्जी मंडी में, जो हजीरे की महत्वपूर्ण सब्जी मंडी है, जिसे स्थानांतरित करके दूसरी जगह बसाया गया है। बिरला नगर इंडस्ट्रियल एरिया से निकलकर अब बीएसटीवी की टीम आ पहुंची है सब्जी मंडी में, जो हजीरा की इंटक मैदान में सब्जी मंडी है। इससे पहले ये हजीरा चौराहे पर सब्जी मंडी लगती थी। सैकड़ों दुकानदारों ने सब्जी मंडी स्थानांतरित किए जाने का विरोध किया था। कांग्रेस के भी कई नेताओं ने विरोध किया था, लेकिन प्रशासन ने विरोध के बावजूद इन्हें इंटक मैदान में विस्थापित किया है और अब ये यहाँ पर सब्जी बेचते हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं यहाँ आने पर खुश नहीं थे और अभी भी वो मायूस हैं। इसके अलावा जो ग्राहक हैं वो भी यहाँ पर आने में उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बात करते हैं, कुछ लोग सब्जी लेने आए थे। मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? हाँ, मैं भाजपा सरकार से खुश हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रखा है, स्वच्छता अभियान चलाया है। शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने मुख्यमंत्री होने पर काफ़ी अच्छा हो चुका डेवलपमेंट। हमारा ग्वालियर एक स्मार्ट सिटी बन रहा है और बनता जा रहा है। हम यही देखना चाहती थी कि इस शहर में अच्छा डेवलपमेंट हो और ये यहाँ तरक्की हो, जो हमारी भाजपा सरकार ने कर दिया है सब कुछ। कितने साल से दुकान लगा रही हूँ सब्जी की? मेरे को 50 साल हो गए। तो पहले तो आप वहाँ लगाती थी चौराहे पर, तो यहाँ आने पर क्या खुश नहीं हो? यहाँ पे इसलिए खुश नहीं है कि जनता है ना उधर से लेके चली जाती है, इधर मतलब सड़क पार नहीं कर पाती है और बेचारे गरीब गुरबा तो और ही नहीं आ पाते। गाड़ी घोड़ा तो ऐसे बस गाड़ी से लेके ठड़ी कर देते हैं। वो सोचते गाड़ी वाले तो जो सोचते हैं कि मैदान मिल गया हमको, पर सौदा नहीं ले पाते। बड़ी मंडी हो गई तो फुटकर में हो गया है। पहले छोटी मार्केट थी हमारी तो सारी सौदा कुछ भी लेने आते थे तो पहले सौदा लेके जाते थे। मंत्री ने तो आपको बहुत मदद की थी, कैसे देखते हैं मंत्री के कामकाज को? मंत्री ने क्या मदद की है? हमारी कोई मदद नहीं की है। हमको तो झूठ बोल के नहीं और वोट के लिए 1-1 रुपया चंदा मांग के नहीं, हमको आपकी मदद करेंगे, आपको अच्छी जगह बैठा लेंगे, अच्छी मंडी से स्मार्ट बनाएंगे तो और अच्छी। अब वो मंडी इतनी चौड़ी कर दी, पूरी दुकानें खाली पड़ी हैं, आप देख लो। मतलब हम झूठ ठेलों पे लगाए बैठे हैं, पर चौतरफ कोई भी नहीं बैठा है।
तो अच्छी चलती तो चौधरी पर नहीं बैठते। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम तो यही चाहते हैं कि हमारी मतलब मंडी हमारी भाई मिल जाए तो और अच्छी है, और नहीं तो प्रविश में तो बैठे ही बैठे, क्या लड़ तो है नहीं सकते उनसे, क्या लड़। यहाँ का तो परेशानी नल्ला बना दो, जगह तो मिल नहीं रही तो, और लड़ाई होती है आपस में। अब जिस जगह नहीं है ठेला गलाना, वो ठेला रखा है, वो रखा है, 3 ठेला रखे हैं मेरे, और मेरे को जगह नहीं निकल, वो ग्राहक निकल ही नहीं पाती, जी रास्ता बंद करवा दी। अब क्या करे? नई मंडी में मुनाफा हो रहा है या कछु नहीं हो रहा, मुनाफा का है, नुकसान का है, वो तो बैठे पेट बनने तो भैया क्या करें। धंधा तो हो ही नहीं रहा अच्छा ढंग से, 4 हमारे बच्चा काम पर जा रहे हैं, 2 ठेला लगाते उधर हैं, हम दोनों भैया बड़े ऐसे बैठे हैं, तो वो ठेला खाली पड़ा हुआ, हमारा दुकान नहीं लगा पा रहे हैं हम, तो गिरा के नहीं जाओ तो 100 लगा के नहीं क्या करेंगे, घाटा होगा ना वहाँ। भले ही उनकी नाराजगी हो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये जो मंडी है वो व्यवस्थित हो। अब चूंकि हजीरा मंडी को इंटक मैदान में स्थानांतरित किया गया है और व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन उनकी यही मांग है कि इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मंडी अगर व्यवस्थित हो जाएगी तो ग्राहकों को भी सुविधा होगी और जो दुकानदार हैं उनकी भी दुकानदारी बेहतर हो पाएगी। ग्वालियर विधानसभा में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी विधानसभा चुनाव लड़ा है। यहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी विधायक चुने गए। इसके बाद अगर बात करें 2013 में, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया भी यहां से विधायक बने और उसके बाद वो मंत्री भी बने। अब ग्वालियर विधानसभा की बात करें तो बीजेपी के कई दिग्गज यहां से जीते। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कभी आपकी पार्टी के हिस्सा थे, वो मंत्री चुने गए थे, 2018 में विधायक बने। अब बीजेपी में है, 2020 में उपचुनाव हुआ, तब कांग्रेस को शिकस्त देकर वो फिर से मंत्री बने। आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो प्रियंका गांधी हमारी नेता आई थी ग्वालियर में, तो पूरे ग्वालियर और पूरा चंबल संभाग में जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भर के गई हैं, वो लग रहा है कि पूरे चंबल संभाग की 34 सीटें जो हैं इस चंबल संभाग में 34 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ तो ऊर्जा मंत्री को प्रभावशाली माना जाता है, काफ़ी दबदबा उनका, ऐसा कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की परंपरा सीट रही है। मंत्री जी 2 बार कांग्रेस से, यहाँ से 3 बार एमएलए रहे। अभी भी कांग्रेस का ही माहौल बना हुआ है पूरे विधानसभा में। लगभग यहाँ पे कांग्रेस एकजुट है, विधानसभा निश्चित तौर पर कांग्रेस ही सफल होगी यहाँ से। क्या कुछ मुद्दे हैं, किन विषयों पर आप इलेक्शन लड़ेंगे इस बार? आपको पता है पूरे मध्य प्रदेश में किस तरीके से शिवराज सरकार ने कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश को। चाहे आप शिक्षा विभाग को ले लो, चाहे स्वास्थ्य उसको ले लो, आप शिक्षा को ले लो, चाहे स्वास्थ्य को ले लो, चाहे आप बलात्कार में ले लो, आदिवासियों की जो जिस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर्जा जो केंद्र से ले रहे हैं मध्य प्रदेश। बिल्कुल तमाम एलिगेशन, प्रदेश की सियासी जो माहौल इस वक्त चल रहा है उसको लेकर मुखर है कांग्रेस। लेकिन देखें तो ग्वालियर विधानसभा एक बार फिर से उन्हें हैट्रिक लगानी है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को, तो क्या लगता है इस बार अभी ये ग्वालियर का किला जीत लेंगे प्रद्युम्न सिंह तोमर? बिल्कुल जीतेंगे। माननीय मंत्री जी ने आम जनता का, आम गरीबों का दिल जीता है और विकास कार्य की झड़ी ग्वालियर विधानसभा लगाई है। उदाहरण पर आप देख लिए, एलिवेटेड रोड देख लिए, पूरे ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के पार्क देख लीजिए, शिक्षा देख लिए, स्वास्थ्य देख लिए, आप हजीरा का हॉस्पिटल देखो, चमचमा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल उसके बराबर नहीं लग रहा है। जो आज शासकीय हॉस्पिटल मध्य प्रदेश में 2रा नंबर प्राप्त हो रहा है शासकीय हॉस्पिटल। बिरला नगर हॉस्पिटल देख लीजिए, प्रसूति गृह देख लीजिए, जो जीएच में ऑपरेशन कराने महिला जाती थी, जो आज यहाँ फ्री ऑपरेशन उनका हो रहा है। तो ये जनहित के मुद्दे हैं। माननीय मंत्री जी सुबह शाम एक किए हुए, उनके बराबर कोई कांग्रेसी की रोज हजीरे पे दुकान सज जाती है और रोज बिगड़ जाती है। ये स्थिति है कांग्रेस की। जिस तरीके से जनता को ये दिखलाया गया है कि उनकी कोई औकात नहीं है, आप भले ही कितने भी वोट दें, आप नारे लगाएं, आप झंडे लेके जाएं, आप किसी की गाड़ी चलाएं, किसी की प्रचार करें, जो मर्जी करें, अंत में वही तय होगा जो बंद दरवाज़ों के बीच में तय होगा। आपका कोई वैल्यू नहीं है, कोई रोल नहीं है। आप फिर आइएगा, आप फिर वोट दीजिएगा, आप फिर ये सब नाटक करेगा, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई से वही होगी जो बंद दरवाजे के पीछे हमारे आपसी तालमेल में जो होगी वो होगी। उससे फ़र्क नहीं पड़ता जनता किसको चाहे, किसकी संगठन को चाहे, किसकी सरकार बनाना चाहे। ये इस बात का परिचय दिया है इस पिछले उपचुनाव में। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उस समय हराया, कांग्रेस सरकार बनी। कमलनाथ जी ने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं किए। रही बात प्रद्युम्न सिंह जी की, तो वो 2008 में भी चुनाव जीते, 2018 में भी जीते, 2020 में भी जीते। तो वो एक नेता नहीं है। यहाँ की जनता ने उन्हें नेता के साथ साथ उनको जनसेवक की एक उपाधि दे रखी है। तो जनसेवक की उपाधि ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए रात दिन काम करना पड़ता है, जो हमारे कुछ कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रही है। कांग्रेसी जाती हैं कैसे भी करके हम सत्ता में आए, पर ये उनका ख्वाब टूटेगा। क्योंकि अभी जब प्रियंका जी आई
तो इनको शायद मालूम होना चाहिए कि जब राजस्थान की सरकार जहाँ है अभी कांग्रेस की, वहाँ की महिलाएं, एक महिला होकर महिला नेत्री का विरोध उन्होंने किया क्योंकि वो त्रस्त थी। तो अपनी यहाँ सरकार है, वहाँ महिलाओं को वो इज्जत नहीं बचा पा रही, वहाँ उनका सम्मान नहीं कर पा रही। यहाँ किस हक से वो आई थी? बिल्कुल। आपको लगता है प्रियंका गांधी के आने का कोई असर पड़ेगा ग्वालियर चंबल अंचल में? जैसे दावा कर रहे कांग्रेस के लोग कि 34 सीटें जीतेंगे हम। आपको पहली बात तो एक बताना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी आने से यहाँ ग्वालियर में कुछ भी नहीं होने वाला है। ये तो एक दुकान सजा दी है 15 लोगों की, उनको टारगेट दे दी, आप भी लाइए आप भी लाइए, केवल दिखावा है। कुछ भी उनको ना बारूद है ना कुछ धमका है, केवल दिखावा है जी। कोई जनता चाहती काम। प्रद्युम्न सिंह माननीय जी आज जो काम कर रहे हैं, विधानसभा जो काम किया है, सब काम का परिचय दे रहे हैं और काम की जीत होगी, दिखावे से कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए माननीय जी का जो काम चल रहा है वार्ड में, अभी तक जो काम हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जो भी उनसे मिलने की इच्छा रखता है वो तुरंत सहज हाल मिल जाते हैं। बिल्कुल दावा है कि काम किया जा रहा है, काम के बूते जीत मिलेगी ग्वालियर विधानसभा में मंत्री को। जिस तरीके से वो पानी को लेकर जगह जगह जब गंदा पानी लेकर जाते थे मुख्यालय, आज पूरे ग्वालियर विधानसभा में गंदा पानी आ रहा है। रोडों की स्थिति आप देख सकते हो, बिजली के बिलों की स्थिति देख सकते हो। रातों बिजली का बिल नहीं आ रहा, रातों बिजली कटौती हो रही है, जब टाइमिंग भी नहीं बिजली की। पूरा प्रदेश ताता मचा हुआ है। कैसे प्रदेश का आप कह रहे हो ऊर्जा मंत्री जी मेरी नज़र में आप देखिए प्रदेश की ग्वालियर विधानसभा में जाकर गंदा पानी, सीवर भरे पड़े हुए हैं। स्ट्रीट लाइट की स्थिति आपको पता होगा, आज पूरा का पूरा प्रदेश में लाइट की लेकर मंत्री फेल हो चुके हैं। जो मुद्दे हैं, चाहे सड़क की बात कर लें, सीवर की बात कर लें, मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि विद्युत व्यवस्था दुरुस्त है, पानी भी लोगों को मिल रहा है। ये तो अब एक कुछ भी कह देने वाली बात है। सड़क हर दिन खुदती है, फिर बनती है, फिर खुदती है। जाने कितनी बार हमारे विधानसभा में वही सड़क कितनी बार खुद चुकी है, कितनी बार बन चुकी है, कितनी बार उसका पैसा सैंक्शन होता है, फिर उसका पैसा सैंक्शन होता है। 600 करोड़ रुपए की सीवेज लाइन नीचे नीचे दबी हुई है, उसका कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए सियासत जोर पकड़े हुए है, तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं और बीजेपी ये दावा कर रही है कि ग्वालियर का जो किला है एक बार फिर से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये दावा है कि विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस इस बार इलेक्शन लड़के ग्वालियर में फिर से जीत का परचम लहराएगी। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ग्वालियर में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तय जनता को करना है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर।